जितनी चीज शुद्ध बनती जाती है, शुद्ध की वैल्यू होती है, अशुद्ध की वैल्यू नहीं होती। मेटल है, लोहे की वैल्यू क्या है? और वही मेटल सोना बनता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है वो भी मेटल है। लेकिन उसी सोने में जब मिलावट होती है तो उस सोने की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो अभी हमें बाबा क्या बना रहा है? मनुष्य से देवता, देवता से पहले फरिश्ता। फरिश्ता किसे कहते हैं? जो हल्का रहता है। हल्की चीज सदाई ऊपर रहती है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती ऊपर रहने की। जैसे हवा है ना, वो सदाई पूरे वायुमंडल में ऊपर तक रहती है। तो ऐसे फरिश्ता बनने के लिए बोलने से नहीं बनेंगे फरिश्ता। जैसे नाम है फरिश्ता, अर्थात दुनिया वालों से कोई दिल का रिश्ता नहीं है, न तो देह से, न देह के पदार्थों से, न देह के संबंधों से, न देह के स्वभाव संस्कारों से। अगर हमारा दिल से रिश्ता होगा ना तो कभी भी आप हल्के हो ही नहीं सकते। यहां झूठ और सच चल नहीं सकता। मिलावट यहां बिल्कुल नहीं चल सकती। तो फरिश्ता बनने के लिए हमें क्या करना है? जितना अगर हम यहां पर मेरापन, किसी से मेरापन नहीं होगा सिवाय एक बाबा के। तो जैसे बाबा ऊपर है तो हमारी अवस्था भी कैसी हो जाएगी? बाप सब डबल लाइन। और अगर मेरापन होगा तो वो ऊपर गई हुई चीज वापिस नीचे आ जाएगी। ये चेक करो, अभी दिसंबर चालू हो गया ना, अब एक मास का पुरुषार्थ चालू हो गया 1 तारीख से। कल भी बताया कि अभी बाप का पार्ट पूरा हुआ है और टीचर का पार्ट चल रहा है और सदगुरु का पार्ट चलेगा तो समाप्ति। बिल्कुल अभी एकदम लास्ट में से लास्ट अंत की समय सीमा पर आप खड़े हो। तो अभी हमें क्या करना है? तो ऐसे वर्थ 1 पाउंड बनाने के लिए देखो, मैं अपने आप से इतना हल्का रहता हूं। पहले स्वयं से अंदर चेक करो, ऐसे हल्का एकदम जागती जो कोई प्रकार के अंदर चिंता, भय, डर, है ना, कुछ भी नहीं हो। इसको कहते हैं फरिश्ता। मेरापन होगा तो चिंता, भय, डर होगा, वो हल्का नहीं रह सकता। जिसने मेरे को तेरा कर दिया ना प्रैक्टिकल, वही हल्का रह सकता है। और उसी की वैल्यू होती है। तो अपनी वैल्यू, अपने को वैल्यूवान, मूल्यवान बनाने के लिए
हर एक के हाथ में कर्म रूपी कलम दी है कि मुझे कैसा बनाना है। तो इतना अपने को डबल लाइट चलते फिरते अनुभव होना चाहिए। और जो डबल लाइट होगा ना, वो स्वतः ही अपनी लाइट के द्वारा औरों को भी लाइट और माइट देता रहेगा। कोई आत्मा बोले या नहीं बोले, लेकिन जो आत्मा लाइट और माइट होगी, जैसे लाइट है, अंधेरे में भी लाइट पता लगती है कि ये लाइट उधर से आ रही है। ऐसे जो आत्मा हल्की होगी ना, वो चाहे कितनी भी दूर हो या नजदीक हो, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी में वो आत्मा आ जाती है तो ऑटोमेटिक उसको महसूसता होगी कि मुझे शांति, खुशी, हल्कापन का अनुभव होता है। इसीलिए कोई आत्मा आपको प्रिय लगती है, कोई आत्मा आपको प्रिय क्यों नहीं लगती है, ये अंदर की स्थिति है। तो ऐसा अपने को, जैसे भक्त लोग ऊंची निगाह से आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि हमारे इष्ट, हमारे पूर्वज कहाँ गए, हमारे पूज्य कहाँ गए, तो अब समय बिल्कुल समीपता का, सब आत्मा इंतजार कर रही है। अभी लोग देखना नहीं, सुनना नहीं चाहते, सुनने की क्षमता खत्म हो गई। अभी लोग अनुभव करना चाहते हैं, और अनुभव वही करा सकता है जो अनुभवी मूर्त है। जिसने आत्मा के अनुभव नहीं किया, आत्मा क्या है, लाइट और माइट, वो औरों को भी लाइट और माइट नहीं बना सकता। जो अनुभव में रहता है कि मैं हूं ही आत्मा, लाइट और माइट, तो उसकी अनुभव की किरणें चारों ओर फैलती रहेगी। इसीलिए बाबा कहता है, दिव्य बुद्धिवान से भी अनुभवी मूर्त, साक्षात्कार से भी अनुभवी मूर्त की स्टेज नंबर 1 है। जो बाबा ने हमें इतने खजाने दिए हैं, उन खजानों को जब हम जीवन में अनुभव में लाते हैं तो आत्मा हल्की होती जाती, बढ़ते पाउंड बनती जाती है। तो ये चेक करो, डबल लाइट बनने का पुरुषार्थ चल रहा है ना अभी, तो कोई भी बोझ नहीं होना चाहिए। सदा डबल लाइट, बेफिक्र, बादशाह, ऐसी स्थिति, प्रैक्टिकल अनुभव होनी चाहिए। और जितना हम इसको मेरे को तेरा करेंगे ना, तभी हम इस स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। और अभी अगर ये अनुभव नहीं किया तो लोग कहेंगे भगवान का बनकर क्या किया, मेरा मेरा तो 63 जन्म करते आए, वो तो आपने देख लिया, उससे और क्या हो गए, क्या हो गए, और भारी हो गए, है ना, बोझ आ गया, और दुख अशांति, है ना, बढ़ती गई। अनुभव करके देख लिया मेरे का। अब इस एक जन्म में भी थोड़ा सा समय लास्ट का, है ना, वो भी समय जा रहा हाथों से। अभी भी अगर अपने जीवन को जैसा हम चाहते वैसा नहीं बनाए तो ये अमूल्य घड़ियां, तकदीर बनाने की घड़ियां जा रही है। क्योंकि बताया ना, जब सदगुरु का पाठ में थोड़े समय में चालू होने वाला, फिर आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए, है ना, एक गीत की लाइन आती, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। तो अपने बुद्धि रूपी नेत्र इतने खुले हुए हैं, जो बाबा से सर्व प्राप्तियां
जो चाहिए वो मैंने की, ऐसा अनुभव होता है। ये भाग्य बनाने की ये घड़ियां, सुंदर घड़ियां अभी आपके हाथ में है। फिर आप समय बीतने के बाद फिर कुछ नहीं कर सके। तो ऐसे अपने को मूल्यवान बनाने के लिए जो भी एलोय है अपने अंदर, मैं और मेरापन के, जिसको पकड़ के रखे, जो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, तो छोड़ो तो छूटे। तभी आप सच्चा जीवन, हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे सोना 24 कैरेट का होता है, बिल्कुल हल्का होता है। हाथ में लो ना तो पता पड़ता है, अंधे को भी पता पड़ता है सोना खरा है या फिक्स है। तो थोड़ी भी मैं और मेरेपन की एलोय नहीं होना चाहिए। तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तब आप इष्ट देवता पूज्य बन सकेंगे, तब आप भक्तों की निगाहों में इष्ट बन सकोगे। और ऐसी आत्मा ही अनेक भक्त आत्माओं की, अन्य आत्माओं के विघ्नों को दूर कर सकती है, मन चाहे फल की प्राप्ति करा सकती है। तो ऐसे रोज अपने को अमृत वेले उठते ही चेक करना कि परिवार में, गृहस्थ में, जीवन में रहते हुए मैं कितना हल्का हूं। कोई भी चीज भारी करती है, उसको 1 सेकंड में बाबा को हैंड ओवर कर दो। बाबा तुम जानो, तुम्हारा काम है ना। अभी जब तक वो हमारे बाप, टीचर, सदगुरु के संबंध में, तब तक इसका फायदा अभी ले सकते हो। तो ये जितना मेरे को तेरा करेंगे, तभी हम डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति।